वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है हिस्टोरिक फ्लडिंग स्वाम्प सोमालिया। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी भी कंट्रीज हैं पूरा ग्लोबल लेवल पे, सब में कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक जो वेदर चेंज है वो सब ऑब्जर्व किया जा रहा है। कहीं पे बहुत सारी फ्लड की कंडीशन आ रही है, कहीं पे ड्रॉट की कंडीशंस आ रही है। ये जो फ्लड ड्रॉट है ये सब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे सोमालिया जो कंट्री है वहां पर भी फ्लडिंग की सिचुएशन देखी गई थी। देखो सोमालिया कहाँ पे लोकेटेड है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। दिस इज सोमालिया। यहाँ पे सोमालिया, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे सोमालिया की जो लोकेशन आप देखोगे, इसके पास में गल्फ ऑफ एडन है एंड इंडियन ओशन है। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से इसका क्लाइमेट काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसका जो क्लाइमेट है वो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे इंडियन ओशन है। ये पूरा का पूरा जो ओशन है दिस इज इंडियन ओशन। इस इंडियन ओशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है सोमालिया पे। जो भी कोस्टल एरियाज में जितनी भी कंट्रीज होती हैं, अगर वो ओशन से लगे हुए हैं तो उनका जो वेदर है वो ओशन से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, मॉडिफाइड होता है। तो सोमालिया भी एक कोस्टल कंट्री है। इस पे भी जो इंडियन ओशन का इम्पैक्ट, इंडियन ओशन में अगर टेम्परेचर में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसके वाटर में, तो उसका इम्पैक्ट सोमालिया पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोमालिया की और हम अगर लोकेशन इसके देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आपको मिलता है और कंट्रीज इथोपिया, केनिया, ये इसके नियर बाय कंट्रीज है। तो वंस इन अ सेंचुरी फ्लडिंग यहाँ पे देखी गई। देखो सबसे पहले तो इसमें ड्रॉट की कंडीशन थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लड की कंडीशन आ गई। अब जो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सट्रीम फ्लड की कंडीशन देखी गई थी, उसके लिए दो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं यहाँ पे। एक तो एल निनो और दूसरा है आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। देखो ये इंडियन ओशन है तो इसमें इंडियन ओशन डाइपोल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है यहाँ पे फ्लड होने का। तो हम देखते हैं एल निनो और आईओडी ये क्या है। नॉर्मल जब कंडीशन होती है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर की कंडीशन होती है और साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर आपको मिलता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में ये जो ओशन है, ओशन का जो पानी है इट इज कूल वाटर। यहाँ पे टेम्परेचर कम है पानी का। अगर टेम्परेचर कम होता है पानी का, वहां पे एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर की कंडीशन होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर पानी का ज्यादा होगा तो लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पे जो ओशन का पानी है वो वार्म वाटर है, दैट्स वाई यहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। तो हमेशा विंड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये कौन से विंड है, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे जाते हैं। तो ये है नॉर्मल कंडीशन जो कि नॉर्मली होता है। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ये अपने साथ जो वार्म वाटर है उसको भी लेके जाते हैं। देखो ओशन में जो पानी होता है, एक तो उसके ऊपर की लेयर होती है, ऊपर का जो पानी होगा उसमें सनलाइट मिल रही है उसको। ओके, सनलाइट जो है 200 मीटर तक ही नीचे जा पाता है। 200 मीटर के नीचे फिर सनलाइट जाता नहीं है। तो इट मीन्स कि ओशन का जो लगभग 200 मीटर का जो पानी है वो क्या होगा, दैट विल बी वार्म वाटर, वो गर्म पानी होगा। उसके नीचे जो पानी होगा वो कोल्ड वाटर होगा, डीप वाटर, कोल्ड, क्योंकि वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है। तो अब जो ट्रेड विंड्स जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ये अपने साथ पानी को भी लेके जा रहे हैं, ओशन करेंट्स को भी ये लेके जा रहे हैं। तो अब ये ऊपर का जो वार्म वाटर है, जब ये हटेगा, ये दूसरी तरफ चले गया, तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है। इसे ही हम कहते हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर। तो जब ये पानी ऊपर आता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, पानी का कोल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा। तो इसमें काफी ज्यादा फिशरी अच्छी होती है। यहाँ पे कोल्ड वाटर फिश की स्पीशीज काफी ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। अब जब ये पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लेके आता है। देखो ऊपर की जो लेयर होती है पानी की, उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं। दिस आर द फोटोसिंथेटिक एल्गी। वो फोटोसिंथेटिक एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। अब इन फोटोसिंथेटिक एल्गी को अलग अलग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, लाइक जू प्लैंकटन होते हैं, जू प्लैंकटन इनको खाते हैं, फिर जू प्लैंकटन को फिशेस खाएंगे, फिशेस को और भी बड़ी फिशेस। तो इस तरीके से एक फूड चेन यहाँ पे चलते रहता है। तो यहाँ पे जो एल्गीज हैं अल्टीमेटली इनकी डेथ होती है, और डेथ के बाद ये नीचे की लेयर में चले जाते हैं, बॉटम लेयर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये डेड मटेरियल है इसका डिकम्पोजिशन होता है। कौन करेगा, बैक्टीरियाज वगैरह करेंगे। यहाँ पे जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रोब्स इसको डिकम्पोज करेंगे। अब जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो इनकी जो बॉडी है, एल्गी है या जू प्लैंकटन, फिश या
कोई भी एक्वेटिक एनिमल, उनकी बॉडी में पाया जाता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे हैं? नीचे के पानी में, कोल्ड डीप वाटर में। तो अब ये कोल्ड डीप वाटर जब ऊपर आएगा, जब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जो ट्रेड विंड आ रही है वो वार्म वाटर को अपने साथ में लेके आ जाता है और नीचे का कोल्ड वाटर आ जाता है ऊपर, अपने साथ ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ऊपर लेके आता है। तो अब यहाँ का जो पानी है वो कोल्ड वाटर भी है और न्यूट्रिएंट रिच वाटर भी है। तो जो न्यूट्रिशन इसमें ज्यादा है तो यहाँ पे फिशरीज अच्छी होती है। ये जो पेरू एक्वाडोर का जो रीजन है, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका जो है, यहाँ पे पेरू एंड एक्वाडोर है। तो यहाँ पे इस रीजन में काफी ज्यादा अच्छी फिशरीज होती है बिकॉज ऑफ कूल वाटर और न्यूट्रिएंट रिच वाटर की वजह से ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन। जब एल नीनो की कंडीशन आती है तो ये जो प्रेशर सिस्टम है ये रिवर्स हो जाएगा। पहले यहाँ पे लो प्रेशर था, अब यहाँ पे क्या आ गया? हाई प्रेशर। और यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब ये आ गया लो प्रेशर। तो इससे क्या होगा? विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो यह है हाई प्रेशर, यहाँ से लो प्रेशर की तरफ अब विंड आने लगी है। ओशन का जो गर्म पानी है, वार्म वाटर, अब इस तरफ आने लगेगा, लो प्रेशर की तरफ आने लगेगा। पहले यहाँ पे क्या था? कोल्ड वाटर था तो फिश स्पीशीज अच्छी हो रही थी। अब वार्म वाटर यहाँ पे आ रहा है, तो इससे ये जो पानी है इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो फिश जो स्पीशीज यहाँ पे थी वो कोल्ड वाटर फिशेस थी। और यहाँ पे जो फिश मिलेंगी वो कौन सी होंगी? वार्म वाटर वाली फिश होंगी। देखो हर जगह वही आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो अडेप्टेड हैं उस जगह पे। जैसे अंटार्कटिक में आपको पोलर बियर मिलता है, इतनी ठंडी जगह पे वो मिलता है क्योंकि वो अडेप्टेड है वहां पे। तो यहाँ की जो कोल्ड वाटर फिशेस हैं अच्छी खासी फिशरी होती है यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में। अब कंडीशन चेंज हो गई, प्रेशर सिस्टम यहाँ पे ऑल्टर हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो हमेशा विंड क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो इट मीन्स कि ऊपर का जो पानी है, ओशन का जो ऊपर का वार्म वाटर की लेयर है, उस लेयर को भी लेके जाएगा अपने साथ। अब यहाँ पे जो पानी है वो हो गया वार्म वाटर। अब वो वार्म वाटर है तो यहाँ पे जो फिशेस पाई जाती है वो कोल्ड फिशेस हैं, कोल्ड वाटर चाहिए उनको, तो उनकी डेथ हो जाती है। जितने भी एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी में पाए जाएंगे, ओशन, रिवर, लेक, वो सब बहुत सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाए टेम्परेचर, पीएच, तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जो गर्म पानी आ रहा है, ये हाई प्रेशर विंड के साथ में गर्म पानी को ये लेके आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी कोल्ड वाटर वाली फिशेज हैं उनकी डेथ होने लगती है, तो मास डेथ हो जाता है। और यहाँ की जो इकोनॉमी है या फिर यहाँ का जो लोगों का लाइवलीहुड है, बहुत सारे जो फिशरमैन है उनका लाइवलीहुड फिशेस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर फिश की डेथ होती है तो उनकी लाइफ काफ़ी इम्पैक्ट होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? देखो पहले जब यहाँ पे लो प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ पे हो रही थी बारिश, क्योंकि विंड जो है हाई प्रेशर विंड यहाँ पे आ रही है, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही है, वो ओशन वाटर लेके आ रही है, तो यहाँ पे वो कर देंगे बहुत, यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छा खासा रेनफॉल होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो देखो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है इंडिया भी, तो यहाँ पे लो प्रेशर मतलब और यहाँ पे अच्छी रेनफॉल, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। इंडिया में भी आपको अच्छा खासा रेनफॉल, यहाँ पे मानसून अच्छे मिलेंगे। लेकिन अब जब हाई प्रेशर की कंडीशन है तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉट, क्योंकि विंड अब दूसरी तरफ जा रही है, अपने साथ पानी लेके जा रही है वो दूसरी साइड, तो यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। इंडिया में भी अच्छे मॉनसून नहीं होते जब भी एल नीनो की कंडीशन चल रही होती है। दूसरा फिनोमेना है इंडियन ओशन डाइपोल। अब देखो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? दिस इज इंडियन ओशन, ये पूरा का पूरा इस एरिया में इंडियन ओशन आपको मिलेगा। तो इसका जो पानी है इंडियन ओशन, उसका जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आता है। इंडियन ओशन का जो ईस्ट वाला पार्ट है और वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, तो इसकी वजह से क्या बन जाता है? यहाँ पे एक डाइपोल, प्लस माइनस, एक जगह वार्म टेम्परेचर है, एक जगह कूल टेम्परेचर है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ के क्लाइमेट पे भी पड़ता है। तो देखते हैं किस तरीके से पड़ता है। यहाँ पे इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। एक तो है पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। पॉजिटिव फेज में क्या होगा? देखो पॉजिटिव फेज में इंडियन ओशन का ये वाले रीजन का जो पानी है वो हो जाता है वार्मर देन नॉर्मल। जितना अगर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस था पहले, तो उससे बढ़ जाएगा 27, 28, 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी पानी गर्म होता है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये वाली रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हुआ। और यहाँ पे पानी क्या होगा? कूलर देन नॉर्मल, जितना ठंडा था उससे भी कूल हो गया। तो अगर पानी ठंडा है
तो हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो विंड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे विंड जाएगी, और जहां भी लो प्रेशर होता है वहीं पर रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे आपको रेनफॉल मिलेगा। तो अभी जो हम सोमालिया की बात कर रहे हैं कि सोमालिया में फ्लड की कंडीशन है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है कभी कभी कि फ्लड की सिचुएशन भी आ जाती है। अब ये सोमालिया कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन डाइपोल वाले ही रीजन में आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स वाई जब भी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में आपको बहुत ज्यादा फ्लड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर निगेटिव ओशन डाइपोल, तो निगेटिव ओशन डाइपोल में रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। तो पॉजिटिव में पहले यहाँ पे लो प्रेशर था, वार्म वाटर था यहाँ पे, अब यहाँ पे कूल वाटर आ गया। कूल वाटर मीन्स की हाई प्रेशर, और यहाँ पे आपका आ जाता है वार्मर वाटर मीन्स की लो प्रेशर। अब विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और जहां भी विंड जाएगी वहीं पे होगा आपका रेनफॉल। तो दूसरी जो एरियाज है यहाँ पे कम रेनफॉल होगा। ये है आपका निगेटिव ओशन डाइपोल। और एक कंडीशन होती है जो कि न्यूट्रल फेज है। न्यूट्रल फेज का मतलब कि जो पानी है उसका टेम्परेचर, पूरे के पूरे इंडियन ओशन का जो पानी का टेम्परेचर है वो लगभग सिमिलर ही होगा दोनों जगहों पे, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे डाइपोल नहीं बनेगा। तो अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन ओशन डाइपोल का साइक्लोजेनेसिस पे। देखो साइक्लोन्स भी यहाँ पे बन सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल में। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो अरबियन सी में ज्यादा साइक्लोन्स बनेंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में ये लो प्रेशर यहाँ पे है और हाई प्रेशर यहाँ पे, तो विंड की डायरेक्शन ये है। साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए, साइक्लोन के लिए दो कंडीशंस होती है। एक तो जो ओशन है, ओशन का जो वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, दूसरा कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर, पॉजिटिव फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है ओशन वाटर का, तो अगर टेम्परेचर 27 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन्स बन सकते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। और अगर निगेटिव फेज है, निगेटिव फेज में क्या होता है कि ये वाला जो पानी है यहाँ पे वार्म वाटर ज्यादा है, तो अगर यहाँ का पानी 27 से ऊपर चले गया, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन्स आपको दिखेंगे बे ऑफ बंगाल में। तो पॉजिटिव अगर है इंडियन ओशन डाइपोल तो अरबियन सी में ज्यादा साइक्लोन बनेंगे और फ्लड कंडीशन हो सकती है। और अगर निगेटिव फेज चल रहा है इट मीन्स कि जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे ज्यादा फ्लड की कंडीशन और साइक्लोन्स वहां पे ज्यादा बनेंगे। तो यही जो इम्पैक्ट है एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल, इन दोनों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो सोमालिया है इसमें बहुत ज्यादा फ्लड की कंडीशन यहाँ पे देखी गई है। तो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी भी कंडीशंस हैं ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका रेट बढ़ रहा है साइक्लोन्स वगैरह का। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।